कहिए कैसे हैं आप। टाइम को कैसे मैनेज करें वर्किंग मॉम्स, अपनी रूटीन कैसे बनाएं। कल क्या हुआ कि जैसे मैं मैसेज देख रही थी तो एक मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा और वो मैसेज मैंने अपनी एक फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिया। जैसे हम करते ही है ना, कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको शेयर करा, उसको फॉरवर्ड किया। अगले मिनट उसका जवाब आया क्या, मतलब HMMMM, ये उसका जवाब था। मुझे वो मैसेज बहुत अच्छा लगा, उसके बदले ये वाला जवाब। तो मैंने उसको दोबारा मैसेज किया, क्या हुआ, सब ठीक है, आप ठीक हो ना। तो फिर वही मैसेज आया HMMM। फिर मैंने उसको दोबारा पूछा, मैंने कहा नहीं बताओ क्या बात है, किस बात की टेंशन है, क्या सोच रही हो, क्या प्रॉब्लम है। फिर उसका फ़ोन आ गया, उसने कहा कि तेरे को कैसे पता लगा कि मैं टेंशन में हूँ, मैं कुछ सोच रही हूँ। तो मैंने कहा पता लग जाता है, जैसे हम आम तौर पे क्या होता है कि आमने सामने बैठे हो तो कोई जवाब ना दे, हाँ ना, बस इस तरह से करता रहे तो समझ आ जाता है ना कि कुछ इसके मन में चल रहा है, कुछ अलग ही सोच रहा है या कुछ और बात है। तो ऐसे ही राइटिंग में भी झलकता है। ये HMMM तो बहुत कॉमन है। जब भी हमें मन नहीं होता बात करने का, या हाँ बस ये है कि चलो रिस्पॉन्स तो देना है तो वो दे दिया, तो वो खाना पूर्ति होती है ना, जैसे HMMM वो कर दिया। तो इसलिए मेरे को डाउट हुआ, इसलिए मैंने पूछा। तो वो बोली हाँ मेरे को टेंशन तो है, प्रॉब्लम तो है, मैं ऑफ हूँ, बहुत ही ज़्यादा उदास हूँ। तो मैंने कहा क्या हुआ। तो कहती कि ये हमारी फ़ोन पे बात हो रही थी, तो उसने बताया कि ना मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं वहाँ से भी खुश नहीं हूँ, मुझे लगता है कि कोई मेरे से खुश नहीं है, ना तो ऑफिस वाले खुश हैं, ना मैं परिवार को, अपनी फैमिली को खुश रख पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। मैं जब ऑफिस होती हूँ तो मेरा ध्यान घर पे होता है, घर पे होती हूँ तो ऑफिस होता है, मैं सब कुछ मिस मैनेज हो रहा है, प्रॉपर मैनेज ही नहीं हो रहा। तो मैंने ना उससे कुछ बातें पूछी और फिर उसको कुछ बातें बताई। तो वो जो बातें मैंने उसको बताई वो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए वर्किंग लेडीज आजकल बहुत हो गई हैं, वर्किंग मॉम्स बहुत हो गई हैं। उनको दोहरी तेहरी बहुत भूमिका निभानी पड़ती है, बहुत काम होता है। तो ऐसे में अगर मैनेज होगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, और अगर मिस मैनेज हो गया तो सब जगह गड़बड़ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो क्या करें। होता ही है ना, कई बार समझ नहीं आता किस तरह से करें, क्या करें, कैसे मैनेज करें। तो मैंने उसको जो बताई थी 9 टिप्स, वो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले है प्लानर बना के चलना चाहिए। प्लानर जैसे प्लान करके चलना चाहिए काम को, कि मैंने जैसे टू डू लिस्ट बना ली, ये काम मुझे करने। सबसे पहले तो ये कि मैंने उठना कितने बजे है, मैंने सोना कितने बजे है। ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो टाइम प्रॉपर समय का मैनेजमेंट हो। फिर क्या क्या चीज़ें जो मैंने काम करने हैं उसकी प्रायोरिटी, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो करना ही करना है। इस चीज़ को थोड़ा सा पेंडिंग रखा जा सकता है, यानी शाम तक रखा जा सकता है, शाम को किया जा सकता है। और ये चीज़, ये वाला काम है, इसको तो पोस्टपोन भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही करना है, अभी करना है। उसको तो 4 दिन बाद भी कर सकते हैं, 6 दिन बाद भी कर सकते हैं, संडे को भी कर सकते हैं। पर इसमें ध्यान देने वाली बात ये भी है कि एक तो हम टाल मटोल ना करें। जैसे हमने एक चीज़ को कर लिया कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने निपटाना ही है, फिर भी टाल मटोल कर रहे हैं कि चलो देख लेंगे, कर लेंगे, थोड़ी देर में कर लूँगी। ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि हम बहुत सारा काम अपने सिर पे ले लें। मल्टीटास्किंग होती है ना, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, वो भी कर लूँगी, वो ऑफिस से लौटते वक्त कर लूँगी, सब कुछ मैस हो जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि एक प्लान बना के, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस पर काम किया जाए। ये नहीं है कि बस बना के रख लिया, कर ही नहीं रहे आप। तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना कि प्लानर बनाना, फिर उसके हिसाब से चलना, उस पर फोकस रखना। बनाने का ऐसे कोई फायदा नहीं है कि जब आप चलेंगे ही नहीं या टाल मटोल करेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ध्यान रखनी। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि आज खाना क्या बनेगा। ये बहुत ज़्यादा कहानी ये घर घर की है, और सुबह होते सार से ही ये चीज़ पूछनी शुरू हो जाती है। ये मेरा ख्याल हर फैमिली में होता है, आज खाना क्या बनेगा, अच्छा लंच क्या बनाऊँ, अच्छा डिनर क्या बनेगा, शाम को स्नैक्स में क्या लोगे, ये क्या बनेगा पूछ पूछ के ना, मतलब समझ ही नहीं आता। और सबकी अलग अलग राय होती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए जो वर्किंग लेडीज़ हैं इतना तो वो स्पेयर नहीं कर पाती ना टाइम। जैसे हाउसवाइफ है, चलो प्रॉब्लम तो उनको भी होती है,
हाउसवाइफ्स को भी प्रॉब्लम तो होती है कि बार बार पूछना है क्या खाना बनेगा। तो इसमें जो वर्किंग लेडीज़ हैं, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार पूछे, तो एक बेस्ट क्या सॉल्यूशन है, हमें ना जैसे खाने का जैसे 4 या 5 या 1 वीक का हमें एक प्लानर तैयार कर लेना चाहिए। और ये जो फैमिली है ना, सब मिलके बैठे और ये डिसाइड कर ले कि मंडे को क्या बनेगा, मंडे को लंच क्या होगा, डिनर क्या होगा, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, संडे। ये ना पहले ही बनाओ, क्योंकि सबको पता होता है, सबकी पसंद भी पता होती है, चलो फिर सबके हिसाब से बन जाता है। फिर उसमें ना हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं कि डाइट हमारी अच्छी भी हो, जो हम प्लान कर रहे हैं, पौष्टिक भी हो, संतुलित भी हो, मतलब होता ही है ना। अच्छा, संडे को हम इसको रिलैक्स कर सकते हैं, संडे को हम चलो बाहर से मंगा लिया, चलो राजमा चावल बना लिए, चलो कड़ी चावल बना लिए, एक चीज़ हमारी फाइनल होती है ना। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पूरे वीक का एक प्लान बना लें और उसको बना के ना उसको किचन में टांग दें। अच्छा, फिर उसके हिसाब से ही करें तैयारी, उसमें कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि इजी हो जाएगा। पूछने की बार बार जरूरत नहीं है, सामने टंगा पड़ा है, पता है कि क्या क्या बनेगा। जैसे बच्चों को टिफिन में ही देना है, अलग अलग चीज़ें हैं, पर बच्चों से राय लेके, बड़ों से राय लेके कि हमने ये प्लान करना है, क्या ये ठीक है कि नहीं, सबकी सहमति होगी तो उसको फिर फाइनल कर लीजिए। पर इसके साथ साथ एक चीज़ और करनी चाहिए कि घर पे कुछ चीज़ें रेडीमेड भी होनी चाहिए। जैसे होता है ना, कई बार कोई इमरजेंसी आ गई या नहीं कर पाए, उसके हिसाब से नहीं बन पाया, तो क्या होगा, जैसे कि स्प्राउटेड दालें होती हैं, वो बना के रखें हमेशा, उबले हुए आलू रहे, पनीर रहे, ब्रेड बटर रहे, इस तरह की चीज़ें होती है ना। कई बार कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तो वो चीज़ें हम इजीली बना सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हमारे पास घर में भी रहनी चाहिए, और बेस्ट ये है कि हम प्लानिंग कर लें, उसमें बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। और जिसको भी बताना है कि देख लो, आज वेडनेसडे, आज थर्सडे, आज ये बनेगा, आज ये बनेगा। तीसरा पॉइंट आता है, चाहे घर हो चाहे ऑफिस, दूसरे का काम अपने सिर पे मत लें। जैसे कि मान लो एक लेडी है, वो ऑफिस जाती है और वहाँ पे उसकी एक कोवर्कर है, वो बोलती है मेरा काम कर दो, मेरे को जल्दी घर जाना है। जल्दी घर तो उसको भी जाना है, दूसरी लेडी को भी जाना है। उसने अपने घर पे बच्चों से प्रॉमिस किया जल्दी आके आइसक्रीम खाने चलेंगे, अब काम ले लेगी, फिर लेट हो जाएंगे, लेट होएगी तो घर लेट पहुंचेगी, घर लेट पहुंचेगी तो बच्चे नाराज हो जाएंगे। ऐसे ही घर पे है कि जैसे बहुत थक हार के एक लेडी घर पे आई है और वो लेट गई, उसको लग रहा है कि मैं आधा घंटा रेस्ट ले लूँ, इतने में डोरबेल होती है। अच्छा, घर पे बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, वो खुद ही उठती है, थकी हुई है, बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, ऐसा भी नहीं है कि छोटे बच्चे हैं, वो देख सकते हैं बाहर कौन आया, पर फिर भी वो खुद उठ रही है। तो उनको बोल देना एक बार, एक आवाज़ देके कि आप एक बार देख लो। ये पता है क्या होता है कई बार कि ना लेडीज़ में थोड़ा सा ये फीलिंग आ जाती है कि क्या कहेंगे, बच्चे हैं, उनको क्या बोलूँगी कि दरवाज़ा खोल के देखो घंटी बज रही है, या हस्बैंड को क्या बोलूँगी कि मेरे सिर दर्द हो रहा है, क्या आप मेरे लिए चाय बना दोगे। एक फीलिंग सी होती है, हेजिटेशन होती है ना, शर्म होती है। इसमें शर्म वाली क्या बात है? अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं कि एक बार दरवाज़ा खोल के देख लो, बेल हुई है, कौन आया, असूलन तो बच्चों को देख लेना चाहिए कि मम्मी थकी हुई है, चलो हम देख लेते हैं। नहीं देख रहे तो बोलने में क्या हर्ज है? ऐसे हस्बैंड है, उसको उनको बोलने में क्या हर्ज है कि एक बार मैं बहुत थकी हुई हूँ, क्या आप मेरी ये हेल्प कर दोगे? कोई हर्ज नहीं है, बोलना चाहिए। ये चीज़ से बाहर निकलना चाहिए कि मुझे शर्म आ रही है या वो लोग क्या सोचेंगे। आप भी दिन रात मेहनत कर रहे हो, तो कोई ऐसी बात नहीं अगर आपने बोल दिया। फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डेलीगेट कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए। जैसे कि एक लेडी है, मान लीजिए वो जॉइंट फैमिली में रहती है, तो सुबह तो उसके पास टाइम नहीं है, पर वो उसने ये कह रखा है कि शाम की चाय प्लस डिनर मैं तैयार करूँगी, उसके अलावा सुबह का नहीं मैं कर सकती, क्योंकि वो सुबह ऑफिस जाती है, फिर शाम तक आती है, तो शाम के बाद वो कर सकती है, पर सुबह नहीं कर सकती, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए वो न्यूक्लियर फैमिली में है, मतलब जॉइंट फैमिली नहीं है, अकेले ही रहते हैं, तो किसी ना किसी मेड का अरेंज कर सकती है, या बच्चा छोटा है तो कोई आया रख सकती है। पैसे देके भी कई बार काम होते हैं ना, तो वो चीज़ की जा सकती है। उससे क्या होता है कि एक तो स्ट्रेस कम होगा, फिर जो ध्यान होता है, जैसे कि जो मेरी फ्रेंड थी उसने ये बताया कि जब मैं ऑफिस होती हूँ तो घर का ध्यान होता है, घर पे होती हूँ तो ऑफिस का ध्यान होता है। तो अगर ये चीज़ें हम कर लेंगे ना, जैसे बहुत ज़्यादा काम है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा कि हमारी परेशानी, स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, फिर हम काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। और अगर यही चीज़ें हम बांट देंगे कि चलो ये काम इसने करना है, ये काम इसने करना है, बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, हस्बैंड की भी हो, सब मिलजुल के कर रहे हैं, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है?
अगर बांट देंगे ना तो इजी हो जाएगी लाइफ। फिर इसमें 5वां पॉइंट आता है कि दिमाग से एक बात ये भी निकाल देनी चाहिए कि हर काम में परफेक्शन हो। मैं जो काम कर रही हूँ परफेक्ट हो, एकदम घर भी एकदम नीट एंड क्लीन हो, ऑफिस में जाऊँ तो ऑफिस का काम भी एकदम परफेक्ट हो। तो एक चीज़ ये मन से निकाल दीजिए कि जो परफेक्शन वर्ड है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक पल के लिए ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप करिए, आप अपनी तरफ से अच्छा देने की कोशिश कीजिए, पर बिल्कुल परफेक्ट हो ये चीज़ नहीं होगी, ये चीज़ नहीं होगी तो आपको स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपर। कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ रूटीन हमारी सेट है, फिर भी जैसे मान लीजिए एक लेडी है वो लेट उठी तो उसके पास नहीं है टाइम कि घर गुड ठीक करके जाना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर पहुंचना है, क्योंकि उसको बहुत ज़रूरी काम है आज ऑफिस में। तो कोई बात नहीं, एक दिन घर गंदा रह गया तो क्या हो गया, मैस होने दो, कोई बात नहीं, तसल्ली से ऑफिस से आने के बाद आराम से कर लेना। इन छोटी छोटी बातों को हम टेंशन बना के बैठ जाते हैं कई बार। तो कोई बात नहीं, किसी ने कोई देखने थोड़ी ना आ रहा है, कोई रिकॉर्डिंग कोई लाइव प्रोग्राम थोड़ी ना चल रहा है घर के अंदर, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, सबको पता है। भाग दौड़ सबके घर में रहती है, ये कोई हम अकेले केस नहीं है, ऐसे बहुत लोगों के घर में होता है। कईयों का तो ऑफिस बहुत दूर होता है, सुबह से इतनी भाग दौड़ लगी रहती है। तो कोई बात नहीं, एक बार मैस होने दो घर को, शाम को आके आराम से तसल्ली से बैठ के गरम गरम चाय पी के फिर तसल्ली से ठीक करेंगे, पर होने दो। ज़्यादा थकावट हो रही, चलो बाहर से खाना मंगा लेंगे, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कभी कभार में तो चलता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, स्ट्रेस टेंशन, इनको हम खुद ही इनवाइट करते हैं कई बार। तो जाने दो, कोई बात नहीं, इंसान ही है ना, क्या हो गया, कर लेंगे आराम से, ये सोच रखनी चाहिए। फिर इसमें अगला पॉइंट आता है कि इंटरनेट का यूज़ कीजिए। देखिए आज के टाइम में ना ये एक बहुत बड़ी एक तरह से ब्लेसिंग्स बन के आया है। तो इसका यूज़ कैसे, हम बहुत कामों में इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है हमने तो हम पेमेंट कर सकते हैं, शॉपिंग करनी है, आजकल तो छोटी से छोटी चीज़ की भी हम इसमें शॉपिंग कर सकते हैं, सब्जी तक खरीद सकते हैं। तो कई बार हमें टाइम नहीं लग रहा और हमने एक शॉप बांध रखी है, या जैसे जिस एरिया में आप रहते हो आपके मतलब एक पक्की दुकान है, आप उसी से ही हमेशा सामान लेते हो, उनको फ़ोन करके बोल सकते हो कि ये घर तक पहुंचा देना, मैं लेट हो जाऊंगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ जैसे एक फ़ोन पे ही हो गया या ऑनलाइन हो गया। किसी को गिफ्ट देना है तो समझ नहीं आ रहा आपको कि मार्केट जाने का टाइम नहीं है, तो वो ऑनलाइन कर सकते हैं आप उसको। तो बहुत चीज़ें हैं जो कि हम मतलब नेट की मदद से कर सकते हैं। और कई चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें पर्सनली जाना है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर को दिखाने जाना है तो उनसे टाइम फिक्स कर लीजिए, तो खुद जाना ही पड़ेगा। ब्यूटी पार्लर जाना है तो वहाँ तो खुद जाना ही पड़ेगा। पेरेंट टीचर मीटिंग है, स्कूल जाना है तो वहाँ तो खुद ही जाना पड़ेगा। पर जहाँ पे जो काम हो सकता है, वही मैं स्टार्टिंग में जैसे बता रही थी ना कि हमें एक लिस्ट बना लेना, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या हमारी प्राथमिकताएं हैं, क्या क्या हमने निपटाना है, उस हिसाब से निपटाते जाएंगे ना तो मतलब ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, मतलब ही नहीं। फिर इसमें 7वां पॉइंट आता है कि ना कहना सीखिए। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कोई बहुत दूर के रिश्ते में किसी की शादी है, उनका कार्ड आया हुआ है और उनका फ़ोन भी आया हुआ है, तो आपको लग रहा है कि इतना कोई ज़रूरी नहीं है, हाँ पर शगुन भिजवाना ज़रूरी है, तो आप शगुन भिजवा दीजिए ऑनलाइन, या कोई आपके नोन में कोई जा रहा हो तो उसके हाथ भिजवा दीजिए। पर उनको क्लियरली मना कर दीजिए कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा, कभी चक्कर लगा तो ज़रूर आपसे मिलने आएंगे। या आपके कुलीग में या फ्रेंड सर्कल में ना किसी के डिनर है और आपको पता है कि डिनर का मतलब है रात को 2 बजेंगे और बच्चों के पेपर शुरू हो गए हैं, आपको पूरा ध्यान देना है, तो आप उनको मना कर सकते हैं क्लियरली। देखिए आजकल सबको पता होता है, सब पता होता है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि क्लियरली मना कर दिया कि बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, मैं टाइम स्पेयर नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अगर मैं नहीं होंगी तो वो टाइम से सोएंगे नहीं तो सुबह उठेंगे नहीं, फिर कैसे होगा। मैं घर पे रहूंगी तो कम से कम उनका ध्यान रख पाऊंगी, उनकी रूटीन सेट रहेगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं और कोई बुरा भी नहीं मानेगा। फिर इसमें 8th पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं ना, उनको थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। जैसे कि मोबाइल, हर समय बिप 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 की आवाज़ आ रही है, कभी कोई मैसेज आ रहा है, कभी कोई मेल आ रहा है, कभी किसी ने कमेंट किया, उसका बिप 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 हर समय रहता है। और उससे क्या होता है कि ना अटेंशन डाइवर्ट होती रहती है। अच्छा किसका मैसेज आया था, अच्छा ये देख लूँ, अच्छा 1 मिनट देख लूँ, 2 मिनट देख लूँ। ये जो है ना, जैसे हम घर पे हैं ना, जैसे मान लीजिए एक लेडी घर पे है और वो घर पे बच्चों के लिए खाना भी बना रही है, मान लीजिए पराठे बना रही है और बार बार मैसेज आए जा रहे हैं और वो देखे जा रही है, उधर से पराठे भी चल रही है। ये तो बहुत बार होता है। या बच्चे वेट ही करते रह गए, आप मैसेज में लग गए, आप चैटिंग में लग गए, तो इसको ना एक बार
साइलेंट पे कर दीजिए एक बार, इसको थोड़ा सा ना दूर कर दीजिए अपने से कि अभी मैं जैसे बच्चों के साथ हूँ या बच्चों को पढ़ा रही हूँ या मैं खाना बना रही हूँ, तो अभी मैंने नहीं देखना। फिर जब आप सोने लगे या जब बच्चे सो जाएं, आप फ्री हो तब 10 मिनट देख लिया। या जब आप ऑफिस में हैं, ऑफिस में क्या होता है कि ना जैसे 1 घंटे का लंच ब्रेक है, तो 1 घंटा तो लगता ही नहीं लंच लेने में, 10-15 मिनट आधा घंटे में मैक्सिमम फ्री हो जाते हैं, उसके बाद चेक कर लिया। ये ना अपना एक टाइम फिक्स कर लेंगे ना कि मैंने इस समय देखना है, हर समय देखे जाएंगे, हर समय देखे जाएंगे, तो उससे क्या होता है, कंप्लीट टाइम वेस्ट है हर समय देखना। फिर इसमें 9वां पॉइंट आता है कि टेंशन नहीं रखिए, रिलैक्स रहिए। टेंशन रखने से हम पता है क्या है, काम से नहीं थकते, काम की अव्यवस्था से यानी मिसमैनेजमेंट से थकते हैं। काम से थोड़ा ना थकते हैं, आप कितना ही काम करा लो, पर जब सब कुछ मिसमैनेज हो जाता है ना, उससे थकते हैं, और वो ही नहीं करना हमें। उसी पे ही ध्यान देना है कि किसी भी तरह से हम काम को प्रॉपर करते जाएं, ताकि मिसमैनेज ना हो और सब कुछ आराम से हो जाए और सब कुछ खुश भी रहे। और हम जब मैसेज भेजें किसी को तो HMM ना हो। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें टेंशन भी ना हो, खुशी खुशी काम निपटे। इसके लिए हमें पहली बात तो यही है कि अपना ख्याल रखना होगा। ये जो पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, ये देखने में तो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और वहीं लेडीज़ गलती कर जाती हैं। हम लेडीज़ वहीं पे गड़बड़ कर जाती हैं, अपना ख्याल तो रखती नहीं है। सब कुछ सारा समय सबके लिए, अपने लिए नहीं है। तो अपने लिए कैसे ख्याल रखना है कि अपनी एक तो नींद अच्छी लेनी है, प्रॉपर नींद, फिर उसके बाद अपनी डाइट का ख्याल रखना है, फिर उसके बाद अपनी सेहत का प्रॉपर ध्यान रखना है। जब भी तो एक्टिव रहेंगे, एकदम भाग दौड़ के काम करना है आपको। इसी के साथ साथ ना खुद को भी मोटिवेट करना है, खुद को भी एनकरेज करना है, खुद को भी शाबाशी देनी है। जैसे मान लीजिए कोई नहीं कह रहा कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, या ऑफिस में किसी ने नहीं कहा, या घर पे नहीं कहा, तो ये नहीं है कि अरे हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम बिल्कुल खुद को डीमोटिवेट कर लेना कि नहीं हमसे तो कुछ नहीं हो पा रहा, ना हम घर मैनेज कर पा रहे हैं, ना ऑफिस मैनेज कर पा रहे हैं, कोई भी खुश नहीं है हमसे। खुद को प्रेज कीजिए। आपको लगता है कि आपने ये काम अच्छा किया, आज आप टाइम पे ऑफिस पहुंच गए, आपने ऑफिस में ये काम बहुत अच्छे से निपटाया, या घर पे आप जब दाल बना रहे थे तो बहुत अच्छी दाल बनाई, तो खुद को शाबाशी दीजिए। अरे वाह ये तो कमाल कर दी, आज तो तूने बहुत अच्छा बनाया। खुद को ही एनकरेज करिए। कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो उसके लिए उदास होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं कर रहे तो वो अपने में बिजी होंगे, कोई बात, अपने आप है ना। आप अपनी प्रेस के लिए चीजें ना खुद नहीं होती, हमें करना पड़ता है। देखिए जो जिंदगी है, जिंदगी को अगर बदलना है तो उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा, और जिंदगी को अगर आसान करना है ना तो समझना पड़ेगा। तो बस इतना ही करना है, समझना ही है हमें, जिंदगी को समझना और आराम से चलना है, आराम से रहना है। तो ये थी कुछ बातें जो मैंने अपनी फ्रेंड को समझाई। वैसे आप बताइए आप क्या सोचते हैं, और भी इसके अलावा ऐसे पॉइंट्स हो जिससे कि फ़र्क पड़ सकता है वर्किंग मॉम्स में, लेडीज़ में, तो ज़रूर बताइएगा, फिर हम वो सबके साथ शेयर करेंगे। तो कल फिर मिलूंगी, तब तक स्माइल भी रखिए और पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत और बहुत सारा धन्यवाद। नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको भी उनके साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।